नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितेश सिंह और आप देख रहे हैं MSDU टीवी। आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कई छात्रों ने पहली बार रक्तदान किया और इसे अपने जीवन के यादगार पलों में से एक बताया। विश्वविद्यालय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कहा जाता है रक्तदान सबसे बड़ा दान है और यही संदेश लेकर विश्वविद्यालय परिवार ने यह पहल की। 1 यूनिट रक्त कई जिंदगियां बचा सकता है, यही संदेश लेकर छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए हमारे ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं हमारे रिपोर्टर के साथ और जानते हैं पूरा हाल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं MSDU टीवी। MSDU टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में हम मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पर अनेक शिक्षक छात्र बढ़ चढ़कर रक्तदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस समय एक छात्र उपस्थित हैं जो रक्तदान करके आए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको नर्वसनेस फील हो रही है। नहीं, देखिए, देने के पहले थोड़ा टेंशन में था क्योंकि पहली बार खून दे रहा था। तो अब देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि पूरी बॉडी, मेरा वेट जो है कि 90 है। अब देने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा वजन कम से 10 किलो कम हो गया। शिविर लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, उसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो रक्तदान, जैसा कि बताया गया कि 1 यूनिट ब्लड जब आप देते हैं तो वो 3 लोगों के काम आता है। तो इसलिए आप ये सोचिए कि आप जो यूनिट ब्लड दे रहे हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, 3 तरह के ऐसे लोगों में काम आएगा। RBC अलग हो जाएगा, वो अलग कार्य करेगा। प्लाज्मा अलग हो जाएगा, वो किसी और के लिए कार्य करेगा। और इसके अलावा प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे, वो डेंगू जैसे मरीज के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जैसा कहा जाता है, स्लोगन है कि रक्तदान करिए अच्छा लगता है। वो वाकई अच्छा लगता है क्योंकि आपने एक नहीं कई लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया। विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करने के पीछे जो रीज़न है, सबसे बड़ा वो रीज़न है कि विश्वविद्यालय के मेरे जो प्रिय छात्र छात्राएं हैं वो इन सब से रूबरू हों, इन सब चीज़ों को सीखें। और जो परिपाटी आज आप उनके मन में डाल देंगे, अगर वो अभी से यंग एज से ही रक्तदान करना शुरू कर देंगे तो आगे उम्र में हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब वो अपने आप को ठीक महसूस करेंगे, रक्तदान करते रहेंगे और देश के लिए एक अच्छे इलाज की व्यवस्था हो सकेगी। सर, कुछ लोगों में मिथक है कि रक्तदान करने से हम बीमार हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि हम ज़्यादा बार अगर रक्तदान करें तो हमें कैंसर हो जाएगा। ये सर कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को कि ये सब मिथक है? लोग देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे जो है फिजियोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है अगर रक्तदान करेंगे तो स्वस्थ जरूर रहेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपके ब्लड से निकल जाएंगी। शरीर आपका नया ब्लड बनाएगा और नया ब्लड मिला करके नए ब्लड का संचार होगा। तो एक तो ये मिथ तोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कमजोरी की बात है। तो एक कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, जिसको देखना है यहाँ पर देख लीजिए। हमारे बच्चे, अभी मैं ऊपर देख करके आया, एक बिटिया अनन्या जो है रक्तदान कर रही थी, मेरे सामने उसका रक्तदान पूरा हुआ। बिल्कुल चेहरे पे जैसी स्माइल थी वैसी स्माइल बात तक थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, ये सिर्फ मिथ है और इस मिथ को हमें दूर करना होगा। धन्यवाद सर। शिविर इसलिए किया, बच्चों को, गार्जियन को, सबको जागरूक होना चाहिए कि अगर हमें कभी किसी रक्त की ज़रूरत पड़े, किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को ज़रूरत पड़े तो इसका एक नंबर भी है। आप फ़ोन करके आपका कार्ड एक इशू हो जाएगा। साल भर आप कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो आप उस कार्ड को दिखाकर आपको ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय में जोर शोर से रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और अभी हम इनसे पूछेंगे, आप रक्तदान देके आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम अंकित पांडे है। मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, MA साइकोलॉजी से। मुझे रक्तदान करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस रक्तदान से किसी और की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय की ओर से सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं वो सभी अपना रक्तदान करें ताकि दूसरे की जीवन अच्छे तरीके से बचा। आज हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड बैंक सुभाष पांडे से बातचीत की और बातचीत में उनसे पूछा गया कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है और रक्तदान से क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। का आज विश्वविद्यालय में जो है महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय में ये जो रक्तदान शिविर का पहला आयोजन है, बड़ा ही अच्छा आयोजन यहाँ हुआ है। और रक्तदान किसको करना चाहिए आपने बताया और किसको नहीं करना चाहिए, तो करने के लिए है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो और 60 साल, 18 से 60 साल हो, वजन उनका जो है वह 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि अंडरवेट ना रहे, 45 किलो से ऊपर वजन हो। हीमोग्लोबिन उसका 12.5 ग्राम हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो।
और ऐसे व्यक्ति जो है, और दूसरा यह है कि वह कोई ऐसी एंटीबायोटिक न दवा ले रहा हो या काफ़ी लंबे समय से बीमार न हो, तो एक हेल्दी व्यक्ति जो है जिनमें वो दे सकता है। दे कौन नहीं सकता है कि जो ट्यूबरकुलर है या डायबिटिक का पुराना मरीज है जो बार बार इंसुलिन इंजेक्शन ले रहा है, वो नहीं दे सकता है। अब एक ब्लड जो दे रहा है उससे 3 प्रोडक्ट हम लोगों के यहाँ बनते हैं। प्लेटलेट अलग हो जाता है जो डेंगू के मरीजों के लिए, प्लाज्मा अलग हो जाता है जो बर्न केस और न्यूरो केस सर्जरी में काम आता है, और PRBC रेड ब्लड सेल्स जो एनीमिक मरीज होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एक्सीडेंटल केस या डिलीवरी के केस में दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ नई चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सिंगल डोनर प्लेटलेट एफेरेसिस, कि अब केवल अगर प्लेटलेट की कमी है तो एक आदमी से जो है वो प्लेटलेट ले लिया जाएगा, शेष ब्लड और प्लाज्मा उसके बॉडी में वापस चला जाएगा। ये 20 तारीख से जो है ये जो है मशीन हमारे यहाँ लग गई है और वर्किंग में है। और जनपद वासियों से आप लोगों के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की जिनके अंदर प्लेटलेट 20,000 से या उससे कम हो, वह सिंगल डोनर प्लेटलेट का उपयोग करें और 24 घंटे ब्लड बैंक की सेवा उपलब्ध है। तो सर से जानेंगे कि क्या रक्तदान करने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है। देखिए, रक्तदान करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है और हम कई बार दे चुके हैं, तो इसलिए मुझे आदत है कि मैं रेगुलरली हर साल कम से कम एक बार देता ही हूँ। और रक्तदान देने के बाद शरीर में अलग ही चेंज आता है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया, जो निसंदेह समाज के लिए जीवनदायी साबित होगा। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की यह पहल न केवल मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देती है, बल्कि छात्रों को भी सामाजिक दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करती है। तो यह थी हमारी विशेष प्रस्तुति विश्वविद्यालय की ओर से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MSDU TV। नमस्कार।